नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी व्लॉग्स 2.0 में। तो दोस्तों, मैथ की सीरीज़ का हमारा 9वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले 8 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर जाकर देखिए। उसमें आपको ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन कराए गए थे और वो जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो NTPC में हाल ही में जो पूछा गया है उसके क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ठीक है, मैं सेट वाइज कराता हूँ। सेट में जो सबसे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन होते हैं मैं वही कराता हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में सीधे सीधे उतरेंगे, क्योंकि अभी हाल में रेलवे ने कैसा क्वेश्चन सेट किया है उसी हिसाब से वो आगे ग्रुप डी में भी सेट करेगा। चाहे जब भी एग्जाम हो आपको सिलेक्शन तो लेना ही है, तो आप सिलेक्शन लीजिए। और जो मैंने पहला क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, मैं इसको क्वेश्चन आपको सबसे पहले सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे कहा गया है कि 5000 के लिए 10% वार्षिक की दर पर 3 वर्षों से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। देखिए, 5000 रुपये पर क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लग जाएगा, लेकिन इसको आप ट्रिक से करिए, क्योंकि रेलवे आपसे यही नहीं पूछने वाला कि तुमने भाई क्वेश्चन कैसे किया है। आपने भले ही जैसे मर्जी किया हो, चाहे आपने किया हो आंसर आपको याद हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने फास्ट किया, ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसा करते हैं, आप याद कर लीजिए एक चीज को कि 3 वर्षों का 10% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो याद कर लीजिए आप कि 33.10% होता है 3 वर्षों का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज 3 दाहम 10 यानी कि 30%। आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, और 2 वर्षों का क्या होता है 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 21%। 2 वर्षों का 21%, 3 वर्षों का 33.10%। आप ये याद कर लीजिए। क्यों, आप याद करिएगा तो आपका फॉर्मूला क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे करते हैं। 33.10% आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया, ठीक है, 3 वर्षों का, और आपका साधारण ब्याज क्या होगा 30% होगा, तो 30%। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 3.10% अंतर आया। ठीक है, 3.10% ब्याज में अंतर है। ठीक है, तो हम क्या ब्याज निकालना है, तो ब्याज यानी 5000 रुपये पे 5000 का हम 3.10% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, E0 C0 कटा, E0 कटा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 31 गुना 5 आएगा। 31 गुना 5 यानी 155 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे करिए, आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो आते हैं आज की सीरीज के पहले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि एक दुकानदार को 4800 में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है, और आपसे बोला है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उस मशीन को कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। 4800 में बेचने पर उसको 20% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4800 है, 4800 जो है आपका किसके बराबर होगा, ये 80% के बराबर होगा, क्योंकि 20% तो हानि हो रही है। तो 80% 4800 के बराबर है, तो 1% आपका 4800 बट्टा 80 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और आपसे क्या बोला, 20% उसको लाभ प्राप्त करना है। 20% लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि इसको 120% में हम बेचेंगे। ठीक है, तो 120% जब हम निकालते हैं, तो 120% जब हम निकालेंगे तो 4800 बट्टा 80 गुना 120, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा 7200 यानी कि 7200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में आप दोबारा समझा देता हूँ। 20% हानि बेचा, यानी 80% पे 4800 में बेचा, आपको 120% नहीं 20% लाभ प्राप्त करना है। लाभ प्राप्त करने के लिए आप 120% निकालिएगा, यानी कि आपका 7200, जो कि ऑप्शन बी में है, बिल्कुल सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। देखिए, किसी भी बहुभुज का बोला है इसने, इसका मतलब जितने भी बहुभुज होते हैं सबका बाह्य कोण का मान एक ही होगा, क्योंकि किसी भी बोला है, इसका मतलब अगर हम मान लीजिए 50 बहुभुज वाले ले लें, उसका भी तो एक ही होना चाहिए ना, मतलब मान सभी का बराबर होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए आप क्या करिए, आप वो एक वर्ग ले लीजिए, आप एक वर्ग मान लीजिए, ये भी तो एक बहुभुज है, वर्ग मान लीजिए। जो वर्ग मानते हैं सब एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसका बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको ऊपर बढ़ा दीजिए। अब देखिए, किसी भी सीधी रेखा का पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का आएगा, ये भी 90 डिग्री का आएगा, ये भी 90 डिग्री का आएगा, और ये भी जो आएगा आपका 90 डिग्री का आएगा। अब देखिए, ये चारों बाह्य कोण है, अगर चारों बाह्य कोण को हम जोड़ते हैं तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी कि कितना है आपका आया 360।
ठीक है। आप कहेंगे आप लोग भाई एक चेक कर लिया, आप दूसरा भी चेक करके बता दो, तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए एक समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज को मान लेते हैं, तो इनके एंगल 60 डिग्री का होता है अंदर वाले तीनों एंगल का। इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 120 का होता है पूरा लीनियर कोण, यानी कि ये कितना बचेगा, 120 इधर बाहर आएगा, 120 ये वाला बाहर भी आएगा और 120 ये वाला बाहर भी आएगा। अब देखिए 3 गुना 120, 3 बाहर वाले तब भी 360 आ रहा है। यानी कि अगर किसी भी दो बहुभुज में सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जितने भी बहुभुज आपके पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर, जहाँ भी पाए जाते हैं उन सब के बाह्य कोणों का मान क्या होगा, 360 होगा। तो आपका 360 जबकि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं आज की सीरीज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो है ये आपका अलजेब्रा से है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। आपसे बोला है कि x² - 4x + 1 आपका 0 के बराबर है और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x² + 1/x²। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने ट्रिक आपको पिछले वीडियो में बताई थी और उससे पहले भी मैंने आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बता रखी है इन क्वेश्चनों की। तो इस क्वेश्चन को इसमें ट्रिक तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमें पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर हम करते हैं दोनों तरफ से x से भाग देते हैं, अगर हम इसको भी x से भाग देते हैं और इधर से भी x को भाग देते हैं, तो देखिए x² से x भागेगा, यानी x बचेगा -4 + 1/x बचेगा आपके पास, ठीक है। और 0 से भाग मतलब x को 0 से भाग देंगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, इस 4 को ये माइनस में इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 1/x बराबर क्या बचेगा आपके पास, 4 आएगा। देखिए आपको क्या है, आपको छोटे से बड़े पे जाना है, ठीक है, छोटे से बड़े पे जाना है। तो आप क्या करिए, जब भी छोटे से बड़े पर जाते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी बड़े से छोटे में आते हैं तो प्लस जोड़ के वापस आते हैं, लेकिन अब यहाँ छोटे से बड़े पे जा रहे इसलिए माइनस करेंगे। यानी कि अगर हमको x² + 1/x² निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर में 2 माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही, 4 के स्क्वायर में 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि हम उसका अंडर रूट लेते थे, लेकिन इस बार उल्टा करेंगे, इस बार स्क्वायर करके माइनस करेंगे, ठीक है। तो 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 16 आएगा, 16 में से जब हम 2 माइनस करते हैं, 16 में से 2 माइनस करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 14 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही होगा। दोबारा समझ लीजिए, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्या कीजिए, दोनों तरफ x से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ x भाग देने पर आपका x + 1/x जो आएगा, 4 को उधर भेज दीजिए, x + 1/x 4 के बराबर आएगा। आपको x² + 1/x² निकालना है, तो 4 का स्क्वायर में 2 माइनस कर दीजिए, तो 14 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए आपको इसमें बोला है कि sin 15 डिग्री का मान निकालने के लिए, sin 15 डिग्री का मान निकालने के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम sin 15 को ऐसे लिख सकते हैं, sin 75 - 60 लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, फंस गए आप लोग भी। देखिए sin 75 - 60 लिखेंगे तो sin 75 को जब हम खोलेंगे तो 75 डिग्री का आपका मान है। कई लोग ऐसा ही करते हैं, कोई अजीब ही मान लेंगे। अब मान लीजिए 75 डिग्री हमने मान लिया है और 75 डिग्री को हम सॉल्व जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमें फिर 75 को निकालने के लिए दोबारा इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो आपको इतना लफड़ा नहीं करना है, आपको ऐसा मान मानना है जो कि आपका संभव हो। आप ऐसा करिए, साइन को 45 - 30 मान सकते हैं, हाँ ये मान सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री का मान भी आपको पता है और 30 डिग्री का मान भी आपको पता है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन A - B का एक फॉर्मूला होता है, साइन A cos B, ठीक है, माइनस cos A sin B, ठीक है। यहाँ A और B वही है जो यहाँ पर एंगल होंगे। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन 45 डिग्री, ठीक है, cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिए तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, और इसका मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 होता है, माइनस cos 45 का 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। आपको मान याद होने चाहिए तो होगा ही। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो √3/2√2 होगा, माइनस 1/2√2 होगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं इसको, जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आपके पास आएगा, √3 - 1/2√2 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, बिल्कुल सही होगा। दोबारा समझ लीजिए, आपको साइन 15 को खोलना है, लेकिन आपको ऐसा मान नहीं मानना जिसका वैल्यू आपको पता ही ना हो, क्योंकि साइन 75 और 60 मानने पर भी तो आंसर 15 आ रहा है, लेकिन फिर 75 का मान कहाँ से लाइएगा, फिर 75 के मान के लिए आप दोबारा सॉल्व कीजिए 45 + 30 लगा के। वैसा नहीं करना है, आपको एक ऐसा मान मानना है जिसका मान आपको पता है। हमने 45 - 30 मान लिया, ठीक है। इसको इस फॉर्मूले पे खोलेंगे, हमने कुछ फॉर्मूला खोलने के बाद, फॉर्मूला ही इसका मेन है, फॉर्मूला खोलने के बाद कोई क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके बाद सबका मान आपको पता ही रहता है। तो आते हैं आज की सीरीज के अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे कह रखा है कि एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, मतलब उसे क्या चाहिए, उसे 20% अंक चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसे मिले कितने, 10% मिले और फेल हो गया, मतलब वो 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब उसे 20% चाहिए, 10% मिले तो 20 अंकों से फेल हुआ, यानी कि जो 10% का गैप है, 10% अंक ही 20 के बराबर होगा, तभी तो फेल हुआ है, यानी कि 10% आपका 20 के बराबर आएगा। आपसे बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, 20%। तो हम यहाँ निकालते हैं, तो 1% जो हमारा आया वो 2 अंकों के बराबर आया। ठीक है, 1% हमारा 2 अंकों के बराबर आया, यानी 1% 2 अंकों के बराबर, यानी 1% जो हुआ वो 2 नंबर चाहिए उसको। अब हमें क्या चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, यानी कितने नंबर चाहिए, तो 20% चाहिए, तो 20% निकाल देते हैं। तो 20% निकाला हमें 2 गुना 20, यानी कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक चाहिए थे, लेकिन उसे कितने मिले, 20 मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही होगा। आप इस क्वेश्चन को समझ ही गए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। देखिए, इस शिफ्ट में सबसे हार्ड या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए यही क्वेश्चन था, और ज्योमेट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज्योमेट्री के सब तरीके का आपको जितना कंसेप्ट है सब लग जाएगा, तब आपका आंसर निकलेगा। तो मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा, तभी आपको निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए, आपको ये फिगर दिया हो, कुछ ऐसा फिगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं पूरी फिगर अच्छे से बनाता हूँ। पहले आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे क्या बोला है, ये है ए, ये है डी, ये है बी, ये है सी। ठीक है, यहाँ पर है, आपको बोला है ए बी डी एंगल कितना है, यानी ये एंगल आपको 55 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ए सी डी ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको बोला क्या है कि एंगल बी डी सी ये एंगल आपका कितना है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये एंगल आपका कितना दिया हुआ है, ये एंगल आपको x डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको BAC, यानी ये एंगल जो है आपको y दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल y दिया हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, आप इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, आप इसको पूरा ऐसे कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, अब इसमें क्या लगेगा, यहाँ ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, यानी क्या करिए, x तो यहाँ लिखा ही रहने दीजिए, इस x को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, यानी x1 इधर वाला एंगल हो गया, x2 इधर वाला एंगल हो गया। सेम यही यहाँ कीजिए, y1 इधर वाला एंगल हो गया, y2 इधर वाला एंगल हो गया। देखिए, अब इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या लगेगा, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किसी भी त्रिकोण के अंदर के 2 एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है, यानी कि y1 प्लस 55 डिग्री आपका x1 के बराबर होगा। बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको समझा रखा था कि किसी भी त्रिकोण के अंदर के 2 एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है, यानी कि x1 का जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, 55 प्लस y1 के बराबर होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, और आपको क्या बोला है, आपको निकालना क्या, देखिए दोबारा बता दूं मैं, आपको निकालना है x माइनस वाई, यानी कि ये एंगल में से ये एंगल माइनस करके क्या आएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में लगाइए, ट्रायंगल ADC में लगाइए। आपको क्या पता है कि अंदर के 2 एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होगा, यानी कि x2 का मान जो होगा y2 प्लस 30 के बराबर होगा, यानी कि x2 का जो मान आया वो 30 प्लस y2 के बराबर आया। समझ गए आप। देखिए, x1 का मान 55 प्लस y1, x2 का मान 30 प्लस y2। आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ दीजिए, राइट हैंड को राइट हैंड से जोड़ दीजिए, तब इसको हम प्लस करते हैं, तो x1 प्लस x2 का मान जो आपके किसके बराबर आएगा, 85 प्लस y1 प्लस y2। अब देखिए, हमने y1 प्लस y2 का मान तो y माना था, क्योंकि y के 2 हिस्से किए थे, यानी x1 प्लस x2 का मान x के बराबर, x1 प्लस x2 का मान x के बराबर, 85 का मान 85 ही रहेगा, और y1 प्लस y2 का मान y के बराबर। देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या करिए, y को इधर ले आइए। जब हम y को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई जो है आपका 85 के बराबर आएगा, और आपको यही निकालना ही था, आपको निकालना था कि x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो हमने पूरा इसी तरीके से सॉल्व किया है। ये तरीका बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप करिएगा तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। नहीं तो तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको टाइम टेकिंग होगा। ये तरीका शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे करिए, आपका आंसर कितना 85 आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे कहा गया है यदि किसी कमरे की विमाएं 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर हैं, तो 1/2 मीटर, 1/3 मीटर, 1/4 मीटर आकार के कितने घन उसमें आ सकते हैं। देखिए, जब एक क्वेश्चन हम जानते हैं, एक क्वेश्चन हमने पहले भी करा था या हम करते भी रहते हैं कि एक बड़ी बूंद है, एक बड़ी बूंद है, उसको हमने छोटी छोटी बूंदों में बराबर बांट दिया है। ठीक है, तो हमें बोला है कि कितनी छोटी बूंदें बनेंगी, तो हम क्या करते थे कि इसका वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन क्या करते थे, इसका आयतन 1 जो है हम n गुना आयतन 2 के बराबर करते थे।
तो हमें इसका आयतन निकाल लेते थे, हमें आयतन 2 के बराबर कर देते थे, हमें पता चल जाता था कि कितनी छोटी बूंदों में बटा है। सेम इसी तरीके से हम ये भी करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। तो इसको करने का एक तरीका आसान है कि आप मान लीजिए आपने एक बड़ा घन है, बड़े घन को छोटे छोटे बहुत हिस्सों में बांट दिया, लेकिन आयतन तो बराबर रहेगा क्योंकि आयतन उसका भी बराबर रहता है। सरफेस एरिया भले ही, यानी कि जो आपका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल भले ही बदल जाए लेकिन कभी आयतन नहीं बदलता। तो हम क्या करेंगे, जो बड़े घन का आयतन होगा, यानी कि बड़े घन का आयतन क्या होगा 2 गुना 3 गुना 4, इसको बराबर हम कर देंगे किसके, इसको हम बराबर कर देंगे n इंटू 1/2 1/3 1/4 के। बिल्कुल सही कर देंगे क्योंकि इसका जो आयतन है इसके आयतन के बराबर होगा और हमने n संख्या से गुना कर दिया है, यानी कि n इसमें घन होंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा 4 दूनी 8 24, 24 बराबर n इंटू 1/24 आएगा। तो हमें पूछा है कि कितने घन छोटे छोटे बटे हैं, तो छोटे घन निकालने के लिए हम इधर को इसको गुना कर देंगे। तो 24 गुना 24 बराबर आएगा n के बराबर आएगा, यानी कि n का जो माना है 576 आ गया। मतलब 576 छोटे छोटे घन इसमें कमरे में रखे गए थे, तब एक बड़ा घन बना था। अब दोबारा समझ लीजिए, आपको आयतन को आयतन से बराबर करना है। इसका आयतन इसके बराबर किया हमने और इसमें n घन थे तो हमने n से गुना कर दिया। आयतन बराबर करने के बाद हमने n निकाल लिया, n का मान 576 आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन का। जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है कि 540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वह पुर्जा कितने में बेचना चाहिए। देखिए 540 रुपये में उसने बेचा तो उसको 10% की हानि हो गई। इसका मतलब 540 जो है 90% के बराबर आएगा, तो 90% जो है किसके बराबर है 540 के बराबर। तो हमें बोला है 10% लाभ ज्ञात करना है। 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, हमें 110% निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो 1% जो हमारा बराबर आया किसके 540/90 के बराबर। यहाँ से 0 से 0 कटा और 9 6 54 यानी कि 6 आ गया। ठीक है, आपको बोला है 10% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 110% निकालना है। तो जब हम 110% निकालते हैं यानी 6 गुना 110, यानी कि आपका जो मान आया वो 660 आएगा, यानी कि आपको सामान को 660 रुपये में बेचना चाहिए, तब आपको 10% लाभ होगा। इस क्वेश्चन को आप मन में भी कर सकते थे। अगर हम इसको 600 मानते हैं तो 600 में 10% हानि हुई नहीं, 540 में बेचा और 10% लाभ प्राप्त करेंगे 660 में बेच देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही होगा, आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा, 660 बिल्कुल सही है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है और ये 9वां क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिसका आंसर मुझे आपको मुझे भेजना है, मुझे आपको नहीं भेजना, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला गया है कि किसी धनराशि को 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 रुपये है। मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन या पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे ऐसा बोले 10% की चर्चा हो, 10% के बारे में आप याद ही कर लीजिए कि 10% का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 21% होता है और 3 साल में क्या होता है 33.10% होता है। देखिए अब यहाँ भी फॉर्मूला आ गया। अब आप बार बार सॉल्व कीजिएगा कि 10 का 21 निकालेंगे, इससे अच्छा आप 21 याद ही कर लीजिए कि 2 वर्षों का 21% आया। ठीक है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 10% की दर से 21% और 2 साल का साधारण ब्याज की दर से क्या होगा तो 20%। ठीक है, यानी कि 21% चक्रवृद्धि ब्याज होगा माइनस 20% साधारण ब्याज होगा, यानी कि 1% का अंतर आपको कितने रुपए के बराबर दे रखा है 50 रुपए के बराबर दे रखा है। आपसे पूछा है कि धनराशि क्या होगा, 1% जब 50 के बराबर आ गया यानी कि 100% आपका 5000 के बराबर जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करिए और हाँ एक तरीका और रखिए कि जब भी 10% और 5% का क्वेश्चन बहुत आता है तो आप 5% का भी 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज याद रख लीजिए और 5% का 3 वर्ष का भी याद रखिए। तो मैं आपको 5% का ही बताता हूँ कि जब भी 5% की चर्चा हो तो 5% का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 10.25% होता है और 3 वर्षों का क्या होता है तो 3 वर्षों का होता है 15.76%। आप ये याद रखिए, याद रखने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप याद करके देखिए, एक बार आपको फायदा नहीं मिले तो मुझे बताइएगा। बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 5000 आ गया। और देखिए दोस्तों इसके बाद आपको एक क्वेश्चन का होमवर्क देने वाला हूँ, जो होमवर्क का क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं कमेंट बॉक्स रोज चेक करता हूँ कि किन लोगों ने आंसर दिया। कल भी मेरी वीडियो पर शायद 55 के करीब कमेंट आए थे, जिनमें से शायद 45 जो कमेंट थे वो आंसर के थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग रेगुलर रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, ग्रुप डी के लिए न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए गोपाल जी क्लास लाते ही हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।